एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने जनवरी फरवरी 2022 का करंट अफेयर, दिसंबर 2021 का करंट अफेयर देख लिया था। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर नवंबर 2021 को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला है केंद्र प्रायोजित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये केंद्र के द्वारा है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन योजना 1 अप्रैल 2022 से बंद किया जाएगा। इस योजना को जिला पंचायत में मर्ज किया जाना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको जिला पंचायत में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडल सचिवालय की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गठित पीठासीन पदाधिकारियों की समिति का पुनर्गठन किया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को सदस्य नामित किया गया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को भी इसका सदस्य नामित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर एक जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी पे औसतन 24 बेड है। राज्यों में बिहार की स्थिति सबसे खराब है, जहां 1 लाख की आबादी पे मात्र 6 बेड स्थित उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही दुखद बात है। नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार क्या है कि पूरे देश में जहाँ पे एक कोई जिला है ना, उसमें 1 लाख की आबादी पे एवरेज निकाला गया 24 बेड है और बिहार की स्थिति जो है ये सबसे खराब है। बिहार में 1 लाख की आबादी पे मात्र 6 बेड उपलब्ध है। ठीक है, अस्पताल में। उसके बाद देश के बुजुर्ग के ख्याल रखने और गुणवत्ता प्रदान करने के मामले में बिहार टॉप 3 राज्य में शामिल है। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय ने बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये देश का पहला है, तो ध्यान देंगे कि पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनने जा रहा है। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को शिल्प कला म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद एक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI कहते हैं, की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिहार बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पे। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जो फूड सिक्योरिटी के मामले में कितना आपने खाना को मतलब खाद्य सामग्री को सुरक्षित करके रखा है, इस मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य का कुल स्कोर 35 था। खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों को स्थान दिया जाता है, जिसमें मानव संसाधन और संस्थागत डेटा का 20% वेटेज रहता है, अनुपालन का 30% वेटेज रहता है, खाद्य परीक्षण सुविधा का 20% और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का 10% रहता है, और उपभोक्ता सशक्तिकरण 20% का इसका वेटेज रहता है। उसके बाद देश के कुल निर्यात का 0.5% बिहार निर्यात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए, कि मान लीजिए अगर पूरे देश में 100 यूनिट का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस 100 यूनिट में मात्र 0.5 जो है वो यूनिट, उतना यूनिट बिहार की तरफ से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, 0.5% ही एक्सपोर्ट में योगदान है बिहार का। बिहार के अखौरी बी प्रसाद टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस टीम का मैनेजर रह चुके हैं। उसके बाद है फ्रेंड, जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के रूप में हुआ है। 11 नवंबर 2021 को शिक्षा दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन्हें पुरस्कृत करेंगे। श्री झा को दलित वस्तियों मुसहर जाति को शिक्षित करने के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड, ये जमुई के रहने वाले हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा। ठीक है फ्रेंड, इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उसके बाद बिहार का इथेनॉल कोटा बढ़ाकर 35.38 लीटर कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, जो बिहार का इथेनॉल कोटा है ना, तो उसे अब बढ़ाकर 35 माफ़ कीजिएगा, मैंने 35.38 लीटर कर दिया था, ये 35.38 करोड़ लीटर कर दिया गया है। पहले ये 18.48 करोड़ लीटर ही था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इथेनॉल बहुत ही चर्चा में रह रहा है। बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये देश का प्रथम राज्य बन गया है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज करेगा। बिहार में पान के तेल का उत्पादन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के भोजपुर जिले में उसकी 50वीं वर्षगांठ पे प्रतीक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, भोजपुर जिले को प्रतीक चिन्ह मिलेगा दोस्तों, मतलब मिल चुका है इसके 50वीं वर्षगांठ पे। घर बैठे खेती के गुर सीखने के लिए बिहान ऐप विकसित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बिहान ऐप किससे संबंधित है, तो घर बैठे ही आप खेती कैसे करें इससे सीखने के लिए। बिहार के में प्रखंडों में जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट बनेंगे। गाँव में राशन की दुकान चला रहे जीविका दीदियों के लिए वाजिब कीमत पे सामान मिलेगी। गया जिले के बच्चे ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो हवा की नमी से पानी बनाएगा। केंद्र सरकार ने इसे पेटेंट कराया है। ठीक है, देश में ये टॉप पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, गया जिले के बच्चे ने ये बनाया है, ये क्या करेगा, हवा की नमी से क्या करेगा, उसको पानी बनाएगा। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इसका पेटेंट भी करवा लिया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली घर परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। मार्च 2023 तक बिजली उत्पादन आरंभ हो सकता है। बिहार के चित्रकार प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये चित्रकार है प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद पैसेंजर ग्रोथ में देश में दरभंगा एयरपोर्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बना है। दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना में रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद 75वां स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड, 75th स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा। इसी अवार्ड लोक सेवाओं की अदायगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है स्कॉच समिट में, तो गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिले के चूड़ा नाश्ते के रूप में सभी जिलों में प्रतिबंधित किया गया है। 8 साल की आध्या ने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। तो इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बिहार यूनिसेफ है ना, बिहार राज्य वाला यूनिसेफ का, वहाँ पे इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। आध्या नाम है और ये मात्र 8 वर्ष की हैं। उसके बाद बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया अनुष्का, जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, शिवहर जिले के कुशहर पंचायत से जीती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम अनुष्का है, ये मात्र 21 वर्ष की हैं और ये कुशहर पंचायत जो है शिवहर जिले में, मतलब पंचायत नहीं याद रखिएगा, बस याद रखिएगा शिवहर जिले से ये जीती हैं अनुष्का। भारत का पहला राइस साइलो बिहार के कैमूर और बक्सर जिले में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये भारत का पहला है और ये बिहार में कहाँ बनाया जाएगा, तो कैमूर और बक्सर में बनाया जाएगा राइस साइलो। 13 लाख मीट्रिक क्षमता वाला ये साइलो गोदाम होगा। उसके बाद बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना और कोलकाता तक बनेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक, पटना और कोलकाता तक। फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने सिक्किम को हराकर जीता है। ठीक है फ्रेंड, बिहार ने जीत लिया है, किसको हरा के, सिक्किम को हरा के। विश्व की 85% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की फिल्म उम्मीद को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। जनजातियों के विकास पे ये फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सुदूर गांव में आईएएस समेत केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। ठीक है, उसके बाद बिहार के अररिया जिले के रेणु कुमारी यादव को नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात का मंत्रालय सौंपा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये
रेणु कुमारी यादव अररिया जिले की रहने वाली हैं और नेपाल मंत्रिमंडल में इनको यातायात का मंत्रालय सौंपा गया है। रेणु कुमारी यादव को ये अररिया जिले की रहने वाली हैं। उसके बाद है फ्रेंड, लोगों की शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के मामले में किशनगंज अव्वल पे रहा है। ठीक है फ्रेंड, लोगों की शिकायत सुनकर उस पे मतलब कार्रवाई करने के मामले में किशनगंज जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसका प्राप्तांक 86.42 है, तो याद रखेंगे फ्रेंड 86.42। लोक शिकायत निवारण अधिनियम में सभी जिलों की समीक्षा की गई है। उसके बाद वर्ष 2020 में बिहार की 35% बेटियों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। बहुत ही दुखद बात है फ्रेंड। कोविड के बाद जो मतलब जितने सारे बच्चों का स्कूल बंद हुआ या जो भी चीज़ हुआ, तो उसमें 35 जो बाद में फिर से आई बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए, तो 35% बच्चियाँ नहीं आई। ठीक है, 8वीं क्लास के बाद। उसके बाद क्लीन इंडिया में मुंगेर, पटना और सोनपुर टॉप पर है। बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना और सोनपुर टॉप पर है। गंगा किनारे शहरों में देश में मुंगेर दूसरे और पटना तीसरे नंबर पे है। इसके बाद क्या है, क्लीन इंडिया में फ्रेंड मुंगेर फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब क्लीन इंडिया वाला वो शहर जो गंगा किनारे पे बसा हुआ है, तो उसमें मुंगेर जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सोनपुर चौथे स्थान पे है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। तो बस इसमें याद रखेंगे फ्रेंड कि मुंगेर फर्स्ट पोजीशन पे है गंगा किनारे बसे शहरों की स्वच्छता में। उसके बाद सहरसा के अरबाज अंसारी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इनका नाम है अरबाज अंसारी और इन्होंने बैडमिंटन में जीत लिया है, पैरा बैडमिंटन में, और ये सहरसा के रहने वाले हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच 7 गाँव की अदला बदली होगी। यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बिहार में होंगे और बगहा अनुमंडल के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। गंडक नदी के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, गंडक नदी का जो मतलब थोड़ा मार्ग परिवर्तन या फिर जिस भी तरह से हो कि डिस्टर्बेंस हो रहा है दोनों राज्यों की सीमाओं पे, तो जो यूपी के कुशीनगर से 7 राज्य बिहार को मिल जाएंगे और बिहार का जो बगहा अनुमंडल है उसके 7 गाँव यूपी को दे दिए जाएंगे। उसके बाद है फ्रेंड, बेगूसराय जिला युवा कौशल विकास के मामले में आगे और दरभंगा शिवहर पीछे है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा, युवा कौशल विकास के मामले में बेगूसराय फर्स्ट पोजीशन पे है और दरभंगा और शिवहर जो है ये अंतिम पोजीशन पे है। दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार नंबर 1 पे है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इस बार 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया गया कहाँ पे, दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसमें बिहार फर्स्ट पोजीशन पे है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सजे देश भर के 24 पवेलियन में बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार मिला है। प्रगति मैदान में लोक कला संस्कृत की गोल्ड मेडल मिला है, लोक कला संस्कृत को भी गोल्ड मेडल मिला है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1090 बेटियां ये महिलाएं हैं। बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड। अभी हालांकि जनगणना 2021 आया नहीं है, तो चलिए ये अभी एक नया डेटा आया है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसके अनुसार क्या है कि 1000 पुरुष पे 1090 महिलाएं हैं बिहार में। उसके बाद पूर्णिया में धान के भूसे और केले के रेशे से ईंट बनाई जाएगी। कहाँ पे फ्रेंड, पूर्णिया में। 3 नवंबर 2021 को बिहार सरकार ने डीजल 11.93 रुपये तथा पेट्रोल 6.35 रुपये सस्ता कर दिया। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप तो देख रहे होंगे प्रतिदिन ही डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। जेपी सेनानियों को 15,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जितने भी जेपी सेनानी हैं उनको 15,000 रुपये का पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र पटना में जल जमाव से बीज उत्पादन पर संकट उत्पन्न हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 6 नवंबर 2021 को 2 दिवसीय दौरे पे पटना पहुंचे। तो इस डेट को याद रखिएगा फ्रेंड, कब पटना आए थे वेंकैया नायडू जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, ये 6 नवंबर 2021 को आए थे 2 दिवसीय दौरे पे। राजगीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्माधम सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्माधम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी इन्होंने भाग लिया। इस विश्वविद्यालय की 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति ने पूर्वी चंपारण की पिपरा कोठी में देश के प्रथम पशु
प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे फ्रेंड? तो इन्होंने कहाँ पे किया है? तो पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे फ्रेंड? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी चंपारण में वेंकैया नायडू के द्वारा प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये देश का प्रथम है, ठीक है ना। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। यहाँ उन्होंने कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड सेंटर ऑफ एप्लायंसेस ऑन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके साथ राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी रहे। बिहार सरकार का परिवहन विभाग ने मार्च 2022 तक राज्य के हर जिले में कम से कम 2 सीएनजी स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, ठीक है फ्रेंड। 2 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे हर जिले में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पे खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान और चावल खरीद के लिए खरीदी संस्थाओं का 9,000 करोड़ की राजकीय गारंटी दी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य फिल्म विकास और कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से 13 से 14 नवंबर को बाल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम में आयोजित होने वाली फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन मधब पांडा द्वारा निर्देशित फिल्म आई एम कलाम मूवी का स्क्रीनिंग हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर 2021 को पटना एयरपोर्ट पर सर्वाधिक 16,615 यात्रियों का आगमन हुआ। इससे पहले 24 नवंबर 2019 को सबसे अधिक यात्री का आना जाना हुआ था। भारतीय जन जागृत मंच बिहार के 3 नेता नीतीश कुमार, सुशील मोदी, आर.के. सिन्हा को अचीवमेंट अवार्ड देगा, ठीक है फ्रेंड। कौन? भारतीय जन जागृति मंच। 8 नवंबर 2021 को जापान चैप्टर के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। उसके बाद है फ्रेंड, मखाना को जीआई टैग मिलेगा। जीआई टैग पाने वाले मखाना बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा, ठीक है। शाही लीची, जर्दालू आम, मघी, पान, कतरनी चावल को पहले जीआई टैग मिल चुका है। इसके लिए मिथिलांचल मखाना समूह ने आवेदन किया है। उसके बाद पर्यटन विभाग ने 3 माह के लिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया में टेंट सिटी लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है। जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार 7वें नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के अनुसार जो नल जल योजना है ना, इसमें पूरे देश में बिहार का कौन सा पोजीशन है? 7th पोजीशन है। बिहार सरकार ने नए श्रम कानून के तहत अब कारखानों में महिलाएं रात में भी काम कर सकेगी। इसमें महिलाओं की सहमति होगी और उनके साथ कम से कम 2 महिलाएं और होगी, ठीक है। महिलाएं तभी काम करेंगी कारखानों में रात में जब उनकी खुद से सहमति होगी और उनके साथ कम से कम 2 महिलाएं और रात में वहां पे होनी चाहिए। पहली बार राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चंडीगढ़ में आयोजित 13 नवंबर को संपन्न राष्ट्रीय सब जूनियर व कैडेट जूडो प्रतियोगिता में लखीसराय के ऋषभ कुमार को गोल्ड मेडल मिला है। तो इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड, ऋषभ कुमार को। और ये जूडो प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ के रहने वाले हैं? लखीसराय के। 14 नवंबर 2021 को रिकॉर्ड 9,686 विमान यात्री पटना से उड़े। वाल्मीकि नगर ने पौराणिक महत्व के धौलागिरी पर्वत और हिमालय की पर्वतमाला का दर्शन कर सकेंगे वाल्मीकि नगर से, ठीक है फ्रेंड। वाल्मीकि नगर में 57 साल पहले बने सुरक्षा टावर से हिमालय पर्वतमाला का दर्शन किया जा सकेगा। कहाँ पे फ्रेंड? वाल्मीकि नगर में। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करेंगी, ठीक। सुनंदनी के तहत 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स व 1 वर्ष का डिप्लोमा कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सुनंदनी याद रखिएगा। सुनंदनी किससे संबंधित है? तो ये आंगनवाड़ी में जो सेविका है ना, वो जो कम पढ़ी लिखी है, तो उनको 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करवाई जाएगी तथा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाएगा और 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स भी इनको कराया जाएगा। किस अभियान के तहत फ्रेंड? तो सुनंदनी के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 और 2 के तहत लगभग 1900 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़क और 482 ग्रामीण पुल सितंबर 2022 तक नहीं बनी तो बची हुई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के बाद ये व्यवस्था राज्य में लागू हो गई है।
अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक नाजे मिथिला का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नाजे मिथिला एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो अशोक कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, नाजे मिथिला। राज्य का पहला एक्सप्रेस वे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि राज्य का पहला एक्सप्रेस वे है। भारतमाला परियोजना फेज 2 में गति शक्ति योजना के तहत पटना से कोलकाता तक करीब 495 किलोमीटर लंबाई का 6 लेन बनेगा। 2024-25 तक इस पर आवागमन शुरू करने का लक्ष्य है। देखिए फ्रेंड, मैं इसे अच्छे से एलाबोरेट करती हूँ। ये राज्य का पहला एक्सप्रेस वे है। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? पटना से कोलकाता के बीच में बनेगा। और ये कितने किलोमीटर का होगा? ये 495 किलोमीटर का होगा। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड, कि भारतमाला परियोजना फेज 2 जो है ना, मतलब फेज 1 का सफल क्रियान्वयन के बाद, तो फेज 2 में एक योजना लाई गई, गति शक्ति योजना, जिसमें ना NH नेशनल हाईवे, बड़े बड़े रोड्स बनाए जाएंगे। तो उसी के तहत ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे है। पटना से कोलकाता के बीच में 695 किलोमीटर, 2024-25 में इस पे आवागमन शुरू हो जाएगा। उसके बाद है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों में 82वें सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सुपौल नगर पार्षद ने बिहार में प्रथम ईस्ट जोन 7वां जोन प्राप्त किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ ना, इसमें क्या हुआ, सुपौल नगर पार्षद जो है ये बिहार में प्रथम, तथा ईस्ट जोन में जो मतलब पूर्वी जोन है ना, इसमें 7वें पोजीशन पे आया है। और पूरे बिहार में सुपौल नगर पार्षद जो है वो स्वच्छता के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सिटीजन फीडबैक में सुपौल शहर को गार्बेज फ्री बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर को ये पुरस्कार दिया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सर्विस लेवल प्रोग्रेस में बिहार देश के 21वें स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड, सर्विस लेवल प्रोग्रेस में बिहार का पोजीशन कौन सा है? 21। इसमें बिहार को 533 अंक प्राप्त हुआ है। सिटीजन वॉइस सेक्शन में 13वें स्थान पे बिहार रहा है, जिसमें बिहार को 90 अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड, किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू और सिगरेट सेवन करने वाले विद्यार्थी या किशोर किशोरी जो 13 से 15 वर्ष तक के बीच के हैं, कि सर्वे में लड़के से अधिक लड़कियां सिगरेट और तंबाकू का सेवन कर रही है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सर्वे के अनुसार राज्य में 13 से 15 वर्ष के 7.3% विद्यार्थी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिसमें 6.6% लड़के, 8.0% लड़कियां शामिल है। सिगरेट या बीड़ी का सेवन 4.7 विद्यार्थी कर चुके हैं, जिसमें अच्छा, इतना डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 62% विद्यार्थियों को पता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खैर, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पटना के बिहटा के कन्हौली में दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनेगा। इसका नाम पाटली बस स्टैंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये 50 एकड़ की भूमि पे होगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहटा में बनाया जा रहा है। ये राज्य का दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टेशन है, जिसके द्वारा जिस बस स्टैंड से हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? पाटली बस स्टैंड। ठीक है, और ये 50 एकड़ की भूमि पे होगा। मधुबनी के घोघरडीह नगर पंचायत प्रशासन में कचरा प्रबंधन का अनोखा मॉडल तैयार किया गया है। फेंकी जा रही पानी वाली प्लास्टिक की बोतलों में पन्नी, कुरकुरे, लेज, पापड़ के पैकेट सहित अन्य चमकीले व रंगीन प्लास्टिक भरकर इको ब्रिक्स बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इससे इको ब्रिक्स बनाया जा रहा है। इसका उपयोग दीवार बनाने में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा। ये मधुबनी का पंचायत प्रशासन से भी याद रखिए कि पंचायत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मधुबनी का ये कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट है, इसका ये मॉडल है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब जितनी भी प्लास्टिक की बोतल, पन्नी ये सब फेंके जा रही है ना, इस सबको बना के इको फ्रेंडली वेस्ट ये ब्रिक्स ईंटा बना जाएगा, ईंट। ठीक है, जिससे दीवार बनाने में काम आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। ये इनिशिएटिव पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसको आप प्रीलिम्स मेंस दोनों इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद नीति आयोग के पहले एसडीजी सूचकांक में पटना पिछड़ गया है। 25 नवंबर 2021 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन हुआ है। इसमें विधान परिषद सदस्यों को अपनी सीट पर बैठे बैठे ही प्रश्नों के उत्तर समेत अन्य सभी जानकारी मिल जाएगी। सभी सदस्यों की सीट पर कंप्यूटर लगाया जाएगा। यह सुविधा देने वाला बिहार विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन बन गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार के अररिया के कोटा निवासी जागृति सिंगला को भारत सरकार ने नीति आयोग के निदेशक पद पर नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इनका नाम क्या है? जागृति सिंगला, और ये कहाँ की रहने वाली है? बिहार के अररिया की है। इनको नीति आयोग के निदेशक के पद पे नियुक्त किया गया है जागृति सिंगला को। बिहार के 17 सालों में 57 लाख टन दूध उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। राज्य में महिला दुग्ध समितियों की संख्या बढ़कर 3,616 हो गई है। 2.75 लाख महिलाएं दूध का व्यवसाय कर रही है। बिहार में 2021-22 में 104.83 लाख टन दूध उत्पादन कर रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार एक व्यक्ति को रोजाना 220 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। बिहार के हर लोगों के लिए रोजाना 400 ग्राम दूध उपलब्ध है। राज्य में दूध समितियों की कुल संख्या 25,225 है। दूध प्रसंस्करण की क्षमता 33.55 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। वर्तमान में रोजाना दूध का विपणन 16.35 लाख लीटर है। ठीक है फ्रेंड, मतलब दूध उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। बिहार में 26 नवंबर 2021 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पे, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नशा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को के अवसर पे 3.5 लाख राजकर्मियों को पटना के ज्ञान भवन में खुद शराब न पीने और दूसरे को भी शराब नहीं पीने देने की शपथ दिलाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा और बहुत ही दुखद बात कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिसमें 51.91% आबादी गरीब है। मतलब हमारे यहाँ बिहार में 52% मान लीजिए, क्योंकि 51.91% है, इतनी आबादी गरीब है। बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या में सबसे अधिक है। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर अपेक्षाकृत अमीर जिले हैं। इन जिलों में 60% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के हस्तशिल्प पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि बिहार का जो हस्तशिल्प पवेलियन है, इसको गोल्ड मेडल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कहाँ पे हुआ है? तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनेगा बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे, जो 6 लेन चौड़ा होगा और 2025 तक बन जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक होगा, 2025 तक बन जाएगा। ये 6 लेन चौड़ा होगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 514 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 27,709 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में या कर्मचारियों में 53.21% की कमी है। यह देश में सबसे अधिक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड हम लोग अगले इस पे, तो क्या है? स्वच्छता सर्वे 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में पटना 44वें नंबर पे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो स्वच्छता सर्वे 2021 हुआ है, उसमें जो जितने भी 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर है, तो उसमें 48 शहर का ऐसा चयन किया गया है जो कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले हैं, और इसमें पटना 44वें स्थान पे है। पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार हुआ है। 2020 में पटना को 155.2.11 अंक और वर्ष 2021 में 2739.92 अंक प्राप्त किया था पटना ने। सर्वे में हासिल देश के सभी 4,320 शहरों की बात करें तो पटना का स्थान 945वां है। इस सर्वे में 4,320 शहर को शामिल किया गया, जिसमें पटना का स्थान कौन सा है फ्रेंड? तो 945वां है। सर्वे में शामिल गंगा किनारे बसे 91 शहरों में 18 बिहार के हैं। देखिए फ्रेंड,
जो 91 टोटल शहर है जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, उस 91 में 18 शहर कहाँ से हैं, तो बिहार से हैं। 5 राज्यों में गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में पटना का तीसरा स्थान है। नागरिकों की आवाज़ की श्रेणी में पटना 4320 शहरों की लिस्ट में 174वां स्थान पे है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में पटना को वर्ष 2021 में 4400 में 1098 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद पटना में एम्स ऐसा हेलमेट बना रहा है जिसे हर दिन आधा घंटा पहनने पे 3 से 4 महीने में गंजापन खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये पटना एम्स बना रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग अक्टूबर 2021 के करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।